हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसके झा सर का जो बिग बूस्टर ऐप है उसी का सेट आप लोग को डेली एक करा रहे हैं, जिसमें हम लोग एनटीपीसी का सेट आज हम 3 करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐप एसके झा सर का है जो कि पेड कोर्स है, जिसमें 40 रुपये में आप लोग को 20 कोर्स मिलेगा। अगर आप लोग पेड करना चाहते हैं तो पेड करके भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। आज हम टेस्ट इसका 3 लेकर आए हैं, जिसमें 50 जीके जैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों, हम लोग एसके झा सर का 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज हम एसके झा सर का मेंस का CBT 2 का प्रैक्टिस सेट 3 जो कि सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी CBT 2 या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। हम लोग डेली आप लोग के लिए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें एनटीपीसी CBT 2 का 2 और ग्रुप डी का 1 या 2 डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिले। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम टोटल 50 जीके जीएस जो है इस सेट का देखने वाले हैं, जो कि एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, इसका अगर ऑनलाइन आप देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे 40 रुपये पेड करके भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग पेड नहीं कर सकते, जो भी स्टूडेंट वो भी फ्री में पढ़ सकते हैं। जीके जैसे दोस्तों 50 जीके जैसे आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे जीके जैसे हैं, जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार जो कि सेट किया गया है। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि कौन से क्रांतिकारी ने अपने से मौत को गले लगाया था। आप लोग को 5 सेकंड दिया जाएगा और आप लोग अपना OMR सीट ले लीजिए ताकि आप लोग भी आंसर दीजिएगा। और लास्ट में कमेंट में अपना करेक्ट और इनकरेक्ट जितना भी आंसर आए आप करेक्ट किए वो कमेंट में कीजिएगा। आप लोग को 5 सेकंड दिया जाएगा ताकि आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। देखिए, कौन से क्रांतिकारी ने अपने से मौत को गले लगाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद ने 1931 में अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में अपने को एक जो कि खुद गोली मार लिया था, जो कि अंग्रेज ने इसको घेर लिया गया था। अंग्रेज के द्वारा घेर लिया गया था, तो ये खुद अपने आप को गोली मार लिया था 1931 में अल्फ्रेड पार्क में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2021-22 में कितने स्तंभ पर आधारित है। तो बजट 2021-22 में कितने स्तंभ पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि बजट 2021-22 में कितने स्तंभ पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी 6 स्तंभ पर आधारित है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। बोला कौन सा मौलिक अधिकार जो कि शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया। क्या कर दिया? विधिक अधिकार 1978 को कर दिया, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार 300 अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को रख दिया गया 1978 को। तो ये विधिक अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? जो ओबीसी को नियुक्त किया था समिति, उसका नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रामनंदन समिति, जो कि 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर समिति का जो कि गठन किया था। और दोस्तों, इसमें जो कि ओबीसी का 27% जो कि आरक्षण प्राप्त हुआ। कितना? 27% आरक्षण ओबीसी को प्राप्त हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, रामनंदन समिति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया जाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। CEC का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से आप लोग दीजिए।
CEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो CEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप फिलियोथेओ द्वीप में है, यानी फिलियोथेओ द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे, यानी फिलियोथेओ जो द्वीप है वो किस देश में है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर मालदीव हो जाएगा, यानी फिलियोथेओ द्वीप जो है मालदीव में है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्टिलानो भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कास्टिलानो कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कास्टिलानो किस देश की भाषा को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी स्पेनिश, स्पेनिश में अधिकांश लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, तो इसी को वहाँ के लोगों ने कास्टिलानो नाम दिया है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट अन्नपूर्णा की फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी, माउंट अन्नपूर्णा की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी प्रियंका मोहिती हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रियंका मोहिती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेबरा हिल्स भारत किस राज्य में स्थित है, सेबरा हिल्स जो है वो भारत किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। सेबरा हिल्स भारत किस राज्य में है, तो सेबरा हिल्स जो वो भारत के तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी से निकलती है, बोला कौन सी नदी जो है वो पश्चिम घाटी से निकलती है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, पश्चिम घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी बी कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा जो है दोस्तों ये पश्चिम घाटी से यानी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का जो है उद्गम है, जो कि पश्चिम घाटी से पूर्वी घाटी की ओर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केसर का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर कहाँ होता है, केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ होता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो केसर का जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर ये जम्मू कश्मीर में होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, कौन सी फसल जो कि फलीदार है, कौन सी फसल जो कि फलीदार है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सी फसल फलीदार है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दलहन, दलहन जो है वो फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में 350 छक्के लगाने वाले पहला बल्लेबाज कौन बन गया, हाल ही में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया, तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, यानी 350 छक्के लगाने वाले पहला बल्लेबाज ये क्रिस गेल बन गए, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, क्रिस गेल। दोस्तों आप अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग के लिए NTPC CBT 2 और ग्रुप डी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण सेट डेली हम लोग 2 से 4 सेट आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो 2000 लाइक का और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का। दोस्तों हम हर वीडियो में टारगेट इसलिए आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और इस टारगेट को आप लोग भी हिट कीजिए, ताकि अंदर से मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए नए नए जो भी सेट आए वो आप लोग के लिए लेकर आए। तो हो सके जितना हो सके आप लोग व्हाट्सअप टेलीग्राम जहाँ भी आप सोशल मीडिया जो भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है वो टेस्ट अगर नहीं जो कि ऑनलाइन खरीद पाते हैं वो फ्री में पढ़ सकें, तो आप लोग के लिए लेकर आए। तो जल्दी से आप लोग इसे एक बार शेयर कर दीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल जो है वो आप लोग के लिए बनाया गया है, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर इतना मेहनत फिर क्यों करें। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या जल्दी से आप लोग दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी बंगलोर हो जाएगा, बंगलोर में 1942 में कॉफ़ी बोर्ड को स्थापित किया गया था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी बंगलोर में। नेक्स्ट, कौन सा एक सतही घटना है, कौन सा एक सतही घटना है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना, तो कौन सा एक सतही घटना हो जाएगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं। सतही घटना पूछ रहा है तो सतही घटना वाष्पीकरण हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो 24 ग्राम 200 टोटल बचे परमाणु द्रव्यमान दे देंगे, तो 12 तो कट के जो कि 2 जो कि हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिच ब्लेड किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। पिच ब्लेड किससे संबंधित है, तो पिच ब्लेड किसका आयस्क है दोस्तों, तो पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का आयस्क है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यूरेनियम।
आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है किसके द्वारा? पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है किसके द्वारा? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो पौधों में जो भोजन पहुंचता है दोस्तों किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है। और अगर जल पूछे, जल किसके द्वारा पहुंचता है? तो जल जो है वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। यहाँ पे भोजन पूछ रहा है तो फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश में स्थित नातांज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यानी यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? यानी नातांज नाभिकीय संयंत्र जो है वो किस देश में स्थित है जहाँ यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किस देश में है? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो नातांज जो है ये कहाँ है? तो ये ईरान में स्थित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? यानी खून प्रणाली जो है ABO आविष्कार किसने किया? तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो रक्त प्रणाली का जो आविष्कार किया था दोस्तों कि लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी से 1901 में, कहाँ कभी कभी 1900 भी और कभी कभी 1901 भी आंसर इसका देता है। तो 1900 और 1901 में जो कि रक्त का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 1900 होगा या 1901, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी 2.5 है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? तो क्षमता हो जाएगा 1/फोकस हो जाएगा। तो 1/फोकस बराबर 2.5। तो पॉइंट फिर एक जीरो देंगे, 2500 का 100 यानी 0.4 हो जाएगा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक AGNI का सही ढंग से वर्णित करता है, यानी अग्नि का सही ढंग से वर्णित करता है, तो कौन सा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोगों को दीजिए। तो अग्नि का सही ढंग से जो वर्णित करता है दोस्तों कौन सा है? तो इसका आंसर यानी लंबी दूरी का मिसाइल हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। लंबी दूरी का मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो पहले वायसराय द्वारा यानी पुर्तगाली वायसराय द्वारा कौन सा किला बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी ए सेंट एंजेलो फोर्ट जो कि 1505 में बनाया गया था पहले यानी पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद किस स्थान पर है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों इस मस्जिद का टीपू सुल्तान के पुत्र गुलाम शाह ने बनाया था। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है और इसको गुलाम शाह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चट्टगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था? यानी किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चट्टगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? दोस्तों इसमें जो चर्चित व्यक्ति था वो सूर्यसेन था। कौन था? सूर्यसेन था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन प्रथम महिला थी? तो इसमें भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंता वाडेदार यानी अनंता वाडेदार जो थी प्रथम महिला थी जिसने चटगांव आंदोलन में भाग लिया था। जबकि इसका मुख्य जो नेता था वो सूर्यसेन था और सूर्यसेन का जो कि हत्या 1934 में कर दिया गया और इसके बाद इस आंदोलन को जो कि खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? यानी भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। इसका आंसर गाजियाबाद पहला नगर पालिका ग्रीन बोर्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? नहीं, अनुच्छेद 336 में किसे विशेष प्रावधान मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी अनुच्छेद 336 में एंग्लो इंडियन समुदाय को जो कि विशेष प्रावधान मिलता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आप लोग जानते होंगे यानी किस अनुच्छेद के तहत जो कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराने का अधिकार है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत यानी मौलिक अधिकार के तहत जो कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है 2002 ईस्वी से। कब से? 2002 ईस्वी से। दोस्तों 2002 से पहले जो कि कोई भी झंडा जो कि नहीं फहरा सकता है, लेकिन 2002 के बाद अब कोई भी इंसान जो कि भारतीय वो झंडे को फहरा सकते हैं, ध्वज को फहरा सकते हैं। तो आंसर मौलिक अधिकार 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभाव में रहता है? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभाव में रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं 6 महीना या 6 सप्ताह। तो इसमें से जो भी हो आंसर उसमें से एक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 6 महीना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 6 महीना तक जो कि अध्यादेश प्रभावी रहता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सी, दोनों, यानी ऊपरी और निचली सदन अलग अलग, दोनों में अलग अलग जो कि संविधान संशोधन पारित होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों में अलग अलग, एक साथ नहीं होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों में अलग, जो कि दोनों में अलग अलग यानी संशोधन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, धारा 66 के हाल ही में मीडिया के विवाद में था, यह धारा देश से संबंधित है, यानी 66 का ए जो है धारा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी 2008 में जो कि 8 में संशोधन करके जो कि लागू किया गया था और 2009 से ये प्रभाव में आया था। 2009 से इसको लागू किया गया और 2015 में इस धारा को खत्म कर दिया गया। यानी सूचना प्रौद्योगिकी 66 का ये जो धारा था ये 2015 में इसको खत्म कर दिया है। तो 66 का ये धारा किससे संबंधित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? यानी लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने किया? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने किया। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? यानी विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों ये किस ग्रह से संबंधित है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो है ये बृहस्पति ग्रह से है दोस्तों, यानी बृहस्पति ग्रह पर 350 साल बाद जो कि तूफान आया था, जैसे ग्रेट स्पॉट नाम दिया गया, ये जो कि बृहस्पति ग्रह पर आया था। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। यानी ग्रेट रेड स्पॉट क्यों हुआ प्रसिद्ध? तो इसमें जो है 350 साल बाद इस पर भारी तूफान आया था, इसी को नाम दिया गया ग्रेट रेड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? यानी कौन सी नदी जो है वो सर्वाधिक देशों से गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है दोस्तों ये 10 देश से होकर गुजरता है यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप महादेश में 10 देशों से होकर गुजरता है, जो कि सबसे अधिक देशों से होकर गुजरने वाला डेन्यूब नदी हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? खारदंगला पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। यानी खारदंगला पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब जो है वो लद्दाख में चल गया है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है खारदंगला पर्वत। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे की प्रतिशत क्या है? दोस्तों भारत में गरीबी रेखा को जो को निर्धारित करता है कौन सा आयोग? तो ये सचिन तेंदुलकर जो है आयोग, उसी ने गरीब रेखा को जो कि आंकता है, जबकि वो बीपीएल के नीचे प्रतिशत कितने, यानी गरीबी रेखा कितने % है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी गरीबी रेखा जो है वो 22% के आसपास है, यानी 21 पॉइंट कुछ है, तो 22% हो जाएगा इसका आंसर। यानी गरीबी रेखा जो है वो भारत में 22% है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो नाडा के यानी नए महानिदेशक जो बने वो कौन बने? तो सिद्धार्थ लोंगजाम बने। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सिद्धार्थ लोंगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो है कि IRDP का रणनीति उद्देश्य क्या है? IRDP का रणनीति उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी IRDP का जो कि रणनीति उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि IRDP का रणनीतिक जो उद्देश्य है ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक
जो कि अवसर प्रदान करना। दोस्तों IRDP का जो कि गठन किस वर्ष किया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 79 में किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कौन सा चीनी विद्वान रहा। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कौन सा चीनी विद्वान रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी इसका आंसर जुआन झांग हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जुआन झांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महल भारत के सभी से बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी है, यानी यह वाडियार महाराजा का निवास भी है और जिसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा महल है, यानी कौन सा महल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी मैसूर का महल, जो कि अम्बा विलास के महल के नाम से जाना जाता है। जबकि वाडियार राजवंश का स्थापना दोस्तों 1570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में वाडियार राजवंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय प्राथमिक पर्यवेक्षण का गठन किसने किया, यानी भारतीय प्राथमिक पर्यवेक्षण का गठन किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों, यानी भारतीय प्राथमिक पर्यवेक्षण का गठन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी 1861 को किया था। कब किया था, 1861 को भारतीय प्राथमिक पर्यवेक्षण का गठन 1861 को अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो संकल्प से सिद्धि अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका दोस्तों हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा, निश्चित इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जो जनक किसे कहा जाता है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाला एक देशभक्त पॉल रिवेर था। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रिवेरो का घर अभी भी किस शहर में स्थित है, यानी पॉल रिवेरो का जो घर है अभी भी किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पॉल रिवेरो का जो शहर है वो कहाँ है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में स्थित है। कहाँ, पेंसिल्वेनिया में स्थित है दोस्तों। पॉल रिवेरो ने ही जो कि नारा दिया था, तो ये नारा जो दिया था वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये रिवेरो ने ही नारा दिया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसके नारा दिया, तो ये रिवेरो ने नारा दिया था। नेक्स्ट, गुलानाबाद की लड़ाई मोहम्मद होताकी के नेतृत्व में किस वर्ष लड़ी गई थी, यानी गुलानाबाद की लड़ाई किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी 1722 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, यानी द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, यानी विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी अरविंद केजरीवाल हो जाएगा, निश्चित इसका करेक्ट हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अस्थायी अवधियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तथ्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तथ्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तथ्य प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, यानी पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों आप लोग को कितना जो कि राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, आप लोग कमेंट में अपना रॉ मार्क जरूर बताइएगा। इसमें आप लोग कितना जो कि मार्क्स ला सकें, और डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली NTPC CBT 2 का जो कि 2 से 3 प्रैक्टिस डेली अपलोड करते हैं, और ग्रुप डी का भी आज से स्टार्ट हो गया। तो आप लोग डेली 2 से 3 प्रैक्टिस जरूर दीजिएगा। हम लोग डेली आप लोग के लिए इतना करते हैं, तो आप लोग टारगेट जो है वो
लाइक का और 1000 सब्सक्राइब का इस टारगेट को आप लोग जरूर हिट कीजिएगा, ताकि अंदर से मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए। और भी जो भी नए सेट आए, खान सर का जो भी नए सेट आए उसको अपलोड करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए।